हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीईसी यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डीईसी 1 के खंड 1 में इकाई 1 बाल्यकाल के अनुभव, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल्यावस्था का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में परिस्थितिकी संदर्भ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बाल्यावस्था का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में परिस्थितिकी संदर्भ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिस्थितिकी का तात्पर्य वह है कि भौतिक पर्यावरण जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करता है, इसमें भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, पशु जगत एवं प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित होते हैं। परिस्थितिकी को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि उपलब्ध सुविधाएं सड़क, अस्पताल, स्कूल व बिजली आदि किस प्रकार की है, अर्थात अच्छी है या बुरी है। खाद्य सामग्री, कपड़े व व्यवसाय, कार्य विभाजन व पुरुष और स्त्री की जिम्मेदारियां परिस्थिति से निर्धारित होते हैं। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। पहाड़ी, मैदानी, रेगिस्तानी और तटवर्ती क्षेत्र में भी एक दूसरे से परिस्थिति के आधार पर भिन्न होते हैं। बच्चे कौशल सीखते हैं और उन्हें अपनी परिस्थिति में जीवन यापन के लिए मदद करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में जहां भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है, बच्चे भेड़ों को चराने को ले जाते हैं और ऊन बनाना भी सीखते हैं। इस प्रकार तटवर्ती क्षेत्र के गांव के बच्चे तैरना, नाव चलाना, मछली फंसाना, उसे साफ करना आदि सीखते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले बच्चे ऊंट की देखभाल करते हैं और सीखते हैं। साथ ही साथ रेत के टीलों को पार करने में निपुण हो जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शहर में रहने का अनुभव। जब आप शहर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या आता है। शहर में घनी आबादी और विविधता होती है। एक और अमीर लोग हैं जो सब कुछ खरीदने की क्षमता रखते हैं, और दूसरी ओर वे गरीब हैं जो जीवन निर्वाह के लिए परिश्रम करते हैं। भव्य तथा आलीशान घरों के समीप झुग्गी झुपड़ियां दिखाई देती हैं। उच्च आय वर्ग का एक 5 वर्षीय बालक स्कूल जाता है तो निम्न वर्ग का हम उम्र बालक नट का खेल दिखाकर अपनी जीविका अर्जित करता है। शहरों में अस्पताल, होटल, सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, यातायात के विभिन्न साधन और कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। शहर में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयुक्त सामान और सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। जिनके पास साधन है वे सर्वोत्तम सामान खरीद सकते हैं। बालिका किस प्रकार रहती है, किन सुविधाओं का उपयोग कर सकती है, वह कैसे दिन व्यतीत करती है, ये सब उसके सामाजिक वर्ग और परिवारों के मानदंडों से निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर झुग्गी झोपड़ी में रहने की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि बालिका को न चाहते हुए भी पता रहता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। लोगों के बीच व्यवहारिक आदान प्रदान बहुत रहता है और बालिका कई साथियों के साथ बड़ी होती है। दूसरी ओर उच्च आय के वर्गों को बड़े व निजी मकानों में रहते हुए अपनी इच्छा के अनुसार पड़ोसी से संबंध बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बालिका इकलौती हो तो संभव है कि जब तक वह स्कूल नहीं जाती तब तक उसकी कोई सहेली न हो। पर इन सब भिन्नताओं के बाद भी शहर में रहने वाले सभी बच्चों के अनुभवों में जो एक समानता है वह है शहरी जीवन की तेज रफ्तार। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं गांव में रहने का अनुभव। गांव को शहर से अलग करने वाली भिन्नता गांव की कम आबादी। छोटे गांव में अधिकांश दूसरे लोगों को जानते हैं। गांवों में यातायात, अस्पताल, सिनेमा, स्कूल और पक्की सड़कों जैसी सुविधाएं शहर की अपेक्षा कम होती है। यहाँ के जीवन की गति धीमी होती है। परिवार और जाति समूह के बीच कड़ी सीमाएं नहीं होती है। परिणाम स्वरूप संभव है कि बालिका दिन का काफी समय अन्य घरों में बिताए और अनेक साथियों के बीच बड़ी हो। गांवों में अधिकतर बच्चे अपने माता पिता का व्यवसाय अपनाते हैं, चाहे वह खेती बाड़ी हो या कोई शिल्पकारी, दस्तकारी, कारीगरी जैसे मिट्टी के बर्तन या गलीचे बनाना।
बच्चों का अधिकांश समय माता पिता के काम में मदद करते हुए बीतता है और माता पिता को काम में मदद किस हद तक चाहिए यह परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर परिवार गरीब है तो सभी सदस्यों को काम में हाथ बटाना पड़ता है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो बच्चों को स्कूल जाने का भी समय मिल जाता है और स्कूल की छुट्टियों में वह माता पिता की मदद करते हैं। बदलते हुए मूल्यों के साथ गांवों में शिक्षा को महत्वपूर्ण मान्यता मिलने लगी है। जो माता पिता समर्थ है वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बेटियों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य देना चाहते हैं। गांवों में अस्पतालों और योग्य चिकित्सकों की कमी के कारण लोगों को कई बीमारियां उचित उपचार नहीं हो पाता है। अगर गांव के आसपास कोई स्कूल न हो तो अधिकांश बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यातायात के अपर्याप्त साधनों के कारण बच्चे गांव से बाहर नहीं आ पाते हैं, अतः उन्हें बाहरी दुनिया से परिचित होने का मौका नहीं मिलता है। जबकि एक शहरी बच्चों को अखबार, पत्रिकाओं, टेलीविजन और किताबों से विविध जानकारी मिल जाती है तो ग्रामीण बच्चों की तुलना में शहरी बच्चों की जानकारी भिन्न होती है। एक 3 वर्षीय शहरी बालिका को यह जानकर हैरानी होती है कि भैंस दूध देती है, क्योंकि उसके अनुसार दूध तो डिब्बों से बोतलों में आता है। इसके विपरीत गांव की बालिका रोज जैसे ही भैंसों को दूहते हुए देखती है तो शहर में रहने वाली बालिका बड़े विश्वास से हवाई जहाज, कंप्यूटर और मोटर कारों के बारे में बातचीत कर सकती है। संभव है कि गांव की बालिका को इस प्रकार की जानकारी न हो, परंतु वह केवल पत्ता देखकर पौधे को पहचान कर लेती है और यह जानती है कि पौधे कैसे उगाए जाते हैं। ग्रामीण जीवन में समानताएं होते हुए भी प्रत्येक गांव की एक अन्य अलग तस्वीर होती है। शहरों के नजदीक के गांव या उन गांवों में जिनमें औद्योगिक इकाइयां जैसे कारखाने या कोई अन्य उत्पादन इकाई है, वहां अस्पताल, स्कूल, यातायात की सुविधा बेहतर होती है। रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क का विस्तार बाहरी दुनिया गांवों तक पहुंच गई है। लोग अपना पारिवारिक व्यवसाय छोड़कर शहरों में अधिक आमदनी के लिए कमाने जाते हैं। दूसरी ओर राजस्थान का भैया गांव जैसे दूरस्थ गांव भी है। इस गांव में निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 60 किलोमीटर दूर है और एकमात्र अस्पताल 150 किलोमीटर दूर जैसलमेर के पास है। नजदीकी प्राथमिक स्कूल 50 किलोमीटर दूरी पर देवड़ा में है और निकटतम बस स्टॉप 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में अनुभव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बाल्यावस्था का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में परिस्थितिकी संदर्भ के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।